नमस्कार दोस्तों। आज की जो सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ, दरअसल ये घटना उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की है। मुजफ्फरनगर के अंतर्गत एक थाना पड़ता है भोपा थाना। इसी में एक गांव पड़ता है मोरना, और इसी गांव में मोरना में रहने वाले 55 वर्षीय राम प्रसाद जो पेशे से किसान हैं। राम प्रसाद के परिवार में उनकी पत्नी चंद्रकली के अलावा टोटल 6 बच्चे, जिनमें 4 बेटियां 2 बेटा, और जिनमें से 2 बच्चियां की शादी कर चुकी हैं। तीसरे नंबर का बेटा है अमित, जिसकी उम्र 33 साल है। चौथे नंबर की बेटी है कोमल, जिसकी उम्र 32 साल है। पांचवें नंबर का बेटा सुमित है। सबसे छोटी बेटी है जिसकी उम्र 16 साल के आसपास की है, वो नाबालिग है। अपने इलाके की एक हाई स्कूल में पढ़ाई करती है। दरअसल राम प्रसाद के दोनों बेटे अमित और सुमित भी अपने पिता के साथ ही खेती किसानी का काम किया करते थे, क्योंकि राम प्रसाद के पास लगभग 25 से 26 बीघा जमीन होती है। बात कर रहा हूं मैं 22 फरवरी 2026 की रात्रि के वक्त। राम प्रसाद का पूरा परिवार एक साथ खाना खाता है। खाना खाने के बाद सब के सब अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। इधर राम प्रसाद भी जो बरामदे में आकर खाट पर आकर सो जाते हैं। सुबह होती है। सुबह 23 फरवरी 2026 की सुबह के करीब 7:30 बजे के आसपास राम प्रसाद की पत्नी चंद्रकली जब अपने कमरे से बाहर निकलती है और जब बरामदे में जाती है, तो जब खाट पे अपने पति को देखती है, तो देख के वो जोर जोर से रोना चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। उसी खाट पे राम प्रसाद की डेड बॉडी पड़ी थी। किसी ने राम प्रसाद की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दिया था। उनके गले के साथ साथ पेट पर भी किसी तेजदार हथियार से कई बार किया था, और खाट के नीचे काफी खून के छींटा भी पड़ा हुआ था। चंद्रकली जब अपने पति की डेड बॉडी को देखती है, तो जोर जोर से चिल्लाना शुरू करती है। घर के अंदर सो रहे चंद्रकली के तीनों बच्चियां, कोमल सबसे छोटी बेटी प्लस दोनों बेटे भी घर से बाहर आते हैं, और जब अपने पिता की डेड बॉडी को देखते हैं, तो वो अपनी माँ के साथ मिलकर फूट फूट कर रोने लगते हैं। हालांकि सुबह के 7 बजे के आसपास का समय था। लोग कुछ सोए हुए थे, कुछ अपने घरों से बाहर निकल रहे थे। जब राम प्रसाद के घर के अंदर जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनते हैं, तो धीरे धीरे आस पास पड़ोस के लोग वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। और जब आस पास पड़ोस के लोग इकट्ठा हो जाते हैं, डेड बॉडी को देखते हैं, तुरंत इस बात की जानकारी भोपा थाने के अंतर्गत को पहुंचा देते हैं। पुलिस को जैसे ये सूचना मिलती है, फौरन अपनी टीम के साथ मोरना गांव में जब राम प्रसाद के घर पर आती है, और जब राम प्रसाद की डेड बॉडी देखती है, तो चेक करने के बाद तुरंत ये मालूम चलता है कि राम प्रसाद की हत्या करीब 5 से 6 घंटे पहले की गई होगी। और सवाल ये था कि घर के अंदर ही राम प्रसाद की हत्या किसी ने इतनी बेरहमी तरीके से कैसे कर दी, और आखिरकार राम प्रसाद के परिवार के किसी भी सदस्य को मालूम तक कैसे नहीं हुआ। ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। हालांकि पहली नज़र में ये साफ लग रहा था कि शायद राम प्रसाद की हत्या लूट के इरादे से की गई होगी, क्योंकि चोर जो सामान लूटने के इरादे से इनके घर पर आए होंगे, और राम प्रसाद जाग गए होंगे, उन्हें पहचान लिया गया होगा, इसलिए बदमाशों ने राम प्रसाद की हत्या कर दी है। लेकिन इसके घर में लूटपाट तो नहीं कर पाए होंगे, मामला कुछ और भी हो सकता था। लेकिन पुलिस जब डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजती है, जब इस बारे में राम प्रसाद के परिवार से लोगों से पूछताछ करती है, तो सब के सब पुलिस को एक ही जवाब देते हुए कहती है कि साहब, हमें नहीं मालूम कि हमारे पिता की हत्या किसने की है, कब की है। हालांकि पुलिस परिवार के सदस्य का यही सवाल करती है कि राम प्रसाद की किसी के साथ कोई दुश्मनी तो नहीं थी। इस पर राम प्रसाद की जो पत्नी होती है चंद्रकली, पुलिस को कहती है कि नहीं साहब, मेरे पति बहुत सीधे साधे इंसान थे। इनकी किसी के साथ कोई झगड़ा तकरार नहीं थी, और ना ही कोई पैसे का लेन देन था। बल्कि हमारे पास इतनी काफ़ी ज़मीन है कि उन्हीं से हमारे परिवार का पालन पोषण अच्छी तरीके से हो जाया करता है, जिसमें हमारा परिवार खुशहाल तरीके से जीवन व्यतीत कर रहे थे। चंद्रकली जब ये सारी बात बताती है, तो पुलिस की सोच में पड़ जाती है कि आखिरकार राम प्रसाद की हत्या किस वजह से की गई होगी, और किसने किया होगा। जिसने भी यह हत्या किया होगा, उसका इस हत्या के पीछे का मकसद क्या होगा। सवाल कई सारे सामने खड़े हो जाते हैं, लेकिन पुलिस के पास कोई जवाब नहीं था। दरअसल पुलिस जब चंद्रकली के ही तहरीर पर अज्ञात अपराधियों के विरुद्ध में हत्या का मुकदमा दर्ज कर लेती है, और इस केस की जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। पुलिस इस केस की जांच पड़ताल करने के लिए जब घटना स्थल पर प्रोस्पेक्ट टीम के साथ डॉग को भी बुलाती है, वहां पर खोजबीन होती है, और कुत्ते को जैसे ही वो छोड़ा जाता है, तो कुछ देर के लिए वहां से भागते दौड़ते राम प्रसाद के घर में जाता है। फिर वहां से निकल के दरवाजे के बाहर से उसका जो है वहां पर शक होता है, वहां पर खड़ा हो जाता है।
इतनी ही दूर घूम रहा होता है, फिर घटना स्थल पर पहुंच जाता है। यहीं से वो कहा जाता है, यहीं से पता लगता है, पुलिस को लगता है कि शायद राम प्रसाद की हत्या जिसने भी किया होगा वो जरूर या तो आसपास है या इनमें की कोई है घर में की। सवाल ये भी था कि आखिरकार राम प्रसाद की हत्या इसके घर के सदस्य के लोग क्यों करेंगे, क्योंकि परिवार में सिर्फ उनकी पत्नी चंद्रकली के अलावा उनके 4 बच्चे थे, जिनमें 2 बेटे और 2 बेटियां थी। इधर राम प्रसाद की जिस तरीके से हत्या की गई थी, इनकी डेड बॉडी को देख के वैसे उनके परिवार की स्थिति काफी खराब हो चुकी थी। खास करके राम प्रसाद की दोनों बच्चियों की हालत खराब हो चुकी है। वो फूट फूट कर रो रही थी और लोगों से कह रही थी कि पिता का हाथ जब तक सर पे साया था, हमें पूरी उम्मीद थी कि शायद हमारी शादी होगी, हमारी किस्मत भी बनेगी, लेकिन जब हमारे पिता ही इस दुनिया को छोड़कर चले गए, तो आखिर भाइयों पे क्या उम्मीद है, क्या भरोसा है कि वो हमारी शादी कर पाएंगे। गांव की तमाम महिला दोनों बच्चियों को समझाते हुए कहती हैं, खास करके कोमल को समझाते हुए कहती हैं, जिसकी उम्र लगभग 32 साल की हो चुकी होती, लेकिन बावजूद उसकी अभी तक शादी नहीं हुई थी। कोमल काफी टेंशन में थी, इसलिए महिलाएं समझाते हुए कहती हैं कि तुम्हें अपने भाइयों पर भरोसा करना चाहिए। खास करके भले ही तुम्हारे पिता इस दुनिया को छोड़कर चले जा चुके हैं, लेकिन तुम्हारी माँ भी जिंदा है। अगर तुम्हारे तुम्हारे भाई लोग मिलकर के शादी नहीं करेंगे तो तुम्हारी माँ जो है थोड़ी बहुत जमीन बेचकर तुम्हारी शादी जरूर करेंगी, और तुम्हें अपने पिता को लेकर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। महिलाएं उसे समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शायद इन्हीं सारी बातों में पुलिस को कोई फ्लू नजर आता था। इस बात को सोचने लगती है कि जब कोमल की उम्र लगभग 32 साल की हो चुकी है, तो आखिर राम प्रसाद ने अपनी बेटी की अभी तक शादी क्यों नहीं की, क्योंकि राम प्रसाद के घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, जमीन जायदाद अच्छी थी, 25 बीघा जमीन थी। इस बारे में पुलिस जब आसपास पड़ोस के लोगों से सवाल करती है, आखिरकार कोमल की शादी अभी तक क्यों नहीं हो पाई है, तो पुलिस आसपास के लोगों से जब सवाल करती है तो वो लोग जो है जवाब देते हैं, कहते हैं कि साहब कोमल के चाल चलन ठीक नहीं थे, उसके पिता के साथ उसकी नहीं बनती थी, और उन दोनों में हमेशा जो है झगड़े हुए रहते थे। बात इतनी आगे बढ़ती है कि कोमल अपने परिवार वालों से अलग रह करके खाना बना रही थी। हालांकि हमें ये नहीं मालूम है कि राम प्रसाद की हत्या किसने किया है, लेकिन कोमल का उसके परिवार के साथ कुछ ठीक नहीं चल रहा था। पड़ोसी जब इस तरह की जवाब देते हुए इस बात को पुलिस को लगता है, तो राम प्रसाद की हत्या की गई कैसे, जरूर घर में कोई इसका किसी न किसी सदस्य का हाथ रहा हो। और घर के परिवार का कहना था कि हम में से किसी को भी कुछ नहीं मालूम कि किसने हत्या किया है। पुलिस को ये बात हजम नहीं हो रही थी, इसलिए उसी दिन यानी कि 23 फरवरी 2026 को पुलिस राम प्रसाद के पूरे परिवार के सदस्य को थाने में लेकर चली जाती है, और फिर सबको अलग अलग बिठा के उनसे सख्ती से पूछताछ करना शुरू कर देती है। सबसे पहले पुलिस राम प्रसाद की पत्नी चंद्रकली से सवाल करती है कि तुम बताओ कि तुम्हारे बच्चों का तुम्हारे पति के साथ किस प्रकार से व्यवहार था। इस पर चंद्रकली कहती है कि साहब मेरे बच्चे पापा को बहुत प्यार करते थे, लेकिन पुलिस चंद्रकली से कहती है कि हमें पड़ोसियों से मालूम चला है कि तुम्हारी बेटी जो 32 वर्षीय कोमल है, दरअसल कोमल तुम्हारे पति से झगड़ा करती थी और उनसे अलग रहती थी, खाना भी अलग बनाकर खाती थी। इस पर चंद्रकली को पुलिस से सही जवाब नहीं दे पाती, जिसकी वजह से पुलिस को भी लगता है कि शायद चंद्रकली पुलिस वालों से कुछ छिपा रही है। इसलिए पुलिस अब चंद्रकली के तमाम बच्चों को लेकर अलग बैठाकर पूछताछ करना शुरू कर देती है। जब उनसे एक पर एक कई तरह के सवाल करना शुरू करती है, तो आखिरकार कुछ ही घंटों के बाद राम प्रसाद की 32 वर्षीय बेटी, जिसका नाम कोमल होता है, सिर्फ अपनी सच्चाई नहीं कबूलती बल्कि अपने पिता की हत्या के पीछे की वजह भी बताती है। और असलियत जब लोगों को मालूम चलता है, तो बकाई इसे सुनने के बाद पुलिस के साथ साथ पूरे गांव के लोग एकदम से दंग रह जाते हैं। दरअसल हर किसी के जुबान पे सिर्फ एक ही जवाब आता है कि ऊपर वाला ऐसी औलाद किसी को ना दे। दरअसल इस कहानी की शुरुआत जब होती है, जब राम प्रसाद अपनी 2 बच्चों की शादी कर चुके होते हैं, जिनमें से एक का नाम लता और दूसरी का नाम शिल्पी। तीसरी नंबर की जो बेटी है कोमल, उम्र में उसकी बढ़ती चली जा रही थी, दिमाग में इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं थी, पढ़ने में भी उसका मन नहीं लगता था, इसलिए 8वीं तक पढ़ाई करने के बाद पढ़ाई छोड़ चुकी थी। फिर इस इंतजार में थी कि शायद कोमल के परिवार वाले कोई अच्छा सा रिश्ता देखकर या अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी कर देंगे।
लेकिन रामप्रसाद अपनी बेटी कोमल को इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते थे, इसलिए शुरू-शुरू में 1-2 जगह पर अपनी बेटी के लिए रिश्ता देखने के लिए जाते हैं। लेकिन कोमल इतनी ज़्यादा खूबसूरत नहीं थी, पढ़ी-लिखी भी नहीं थी, इसलिए कोमल के रिश्ते की कहीं बात नहीं बन पाती है। धीरे-धीरे यूँ ही समय गुजरने लगता है और जैसे ही समय गुजरता है, समय के अनुसार कोमल भी अपने परिवार वालों से एकदम चिड़चिड़ा स्वभाव की हो जाती है। कोमल एक उसकी उम्र बढ़ती जा रही थी, साथ-साथ कोमल का कहना है कि उसके पिता रामप्रसाद जो बेटा और बेटियों में फ़र्क मापते थे, अपनी बेटियों से ज़्यादा प्यार अपने बेटों से करते थे। कोमल अपने पिता से नफ़रत इसलिए करती थी क्योंकि वो बेटियों से नफ़रत करते थे। छोटी-मोटी बातों को लेकर अपनी माँ और पिता के साथ ही 7 भाइयों से भी झगड़ा तकरार बना रहती थी और इसी झगड़े तकरार करती थी। रामप्रसाद अपनी बेटी की बुरी तरीके से पिटाई कर देते थे। खास करके इस बात को लेकर क्योंकि रामप्रसाद अपनी बेटी से कहते कि जिस रास्ते पे तू निकल पड़ी है, जो तुझसे छोटी बहन है वो भी तेरे जैसे रास्ते पे चलेगी। तुझे कोई काम धंधा तो नहीं आता, ना ही तेरा कहीं रिश्ता हो रहा है, तो मेरे सर पर बोझ बनकर रह चुकी है। समझ में नहीं आता आखिरकार मैं करूँ तो क्या करूँ? हालाँकि इस तरीके से जब बातें कहते हैं ये सुनकर के कोमल भी को बहुत बुरा लगता है, लेकिन कोमल चाह कर भी कुछ नहीं कर पाती। पर इतना ज़रूर होता है कि जैसे-जैसे समय गुज़रता है उसके पिता को लेकर के कोमल के दिल में नफ़रत बढ़ती चली जाती है। और आखिरकार एक दिन ऐसा समय आ जाता है जब सब्र की बेइंतहा हो जाती है। दरअसल घटना से कुछ दिन पहले ही एक दिन कोमल का बड़ा भाई अमित जिसकी उम्र करीब 33 साल के आसपास की है। अमित कोमल और उसकी छोटी बहन जो 16 वर्ष की है, दोनों को बुरी तरीके से पिटाई कर देता है। पिटाई करने की मात्र एक वजह थी क्योंकि कोमल के पास एक मोबाइल था जिसमें अक्सर अपनी छोटी बहन के साथ मिलकर के तरह-तरह की रील्स देखती थी और वो रील्स देखती थी तो वीडियो में जो लड़की पहनावे देखती थी, जैसे ही वो अपने लिए सोचती थी कि मैं भी ऐसा ही पहनूँ और ऐसा ही मैं अपनी ज़िंदगी जिऊँ। परिवार वालों से डिमांड करती थी लेकिन कोमल के परिवार वाले उसकी एक डिमांड भी पूरी करने के लिए तैयार नहीं हुआ करते थे। इधर कोमल के भाई अमित को ये मालूम चलता है कि मोबाइल देख के बिगड़ रही है, साथ ही साथ छोटी बहन को भी मोबाइल दिखा के उसे भी बिगाड़ रही है। अमित इसी बात को लेकर के दोनों बहनों की पिटाई कर देता है। लेकिन जैसे ही पिटाई करता है उस दिन आखिरकार कोमल ये तय कर लेती है कि अब ये सब बर्दाश्त नहीं करूँगी। दरअसल कोमल को लगता है कि इन सब का जड़ शायद उसके पिता रामप्रसाद है। अगर हम बेटियों को अपने बेटों के बराबर दर्जा देते तो शायद हमारा भाई हमारे ऊपर हाथ उठाने की हिम्मत नहीं करता। कोमल उसी दिन फैसला कर लेती है कि अब तो अपने पिता को हमेशा के लिए इस दुनिया से हटा कर रहेगी। अपने पिता को यानी मारने का फैसला कर लेती है। इस बारे में अपनी छोटी बहन 16 वर्षीय से बातचीत करती है तो किसी तरीके से बातचीत करके अपनी बहन को झांसे में लेती है। सवाल ये था कि दोनों बहन मिलकर के खुद अपने ही पिता को इस दुनिया से हटाने का तय कर लेती हैं, लेकिन ये काम को अंजाम कैसे देंगे? दरअसल उसके बाद से कोमल और उसकी छोटी बहन दोनों मिलकर के एक बड़ा ही शातिर प्लान बनाती हैं। इसी प्लान के तहत सबसे पहले कोमल अपने एक जानने वाले रिश्तेदार के माध्यम से काफी मात्रा में नींद की गोलियां मंगा लेती है और फिर एक सही समय का इंतजार करने लगती है। और फिर आखिरकार उसे एक मौका 16 फरवरी 2026 की रात्रि के वक्त मिल ही जाता है जब कोमल अपने घर पर खीर बनाती है। बहुत खुश होकर के सारे परिवार को साथ बैठा करके खीर खिलाती है, लेकिन चुपके से खीर में नींद की गोलियां मिला देती है। खाना वाना खा करके इधर चंद्रकली अपने बच्चों और बच्चियों को लेकर अपने कमरों में सोने के लिए चली जाती हैं। अमित और सुमित दोनों भाई बगल के कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं और राम प्रसाद बाहर के बरामदे में आकर के अपनी चारपाई बिछा करके सो जाते हैं। सबको गहरी नींद आ जाती है। सबको इतनी गहरी नींद आ जाती है तभी 16 वर्षीय बहन को जगाती है और वो अपनी घटना को अंजाम देने के लिए बरामदे में जहाँ उनके पिता सो रहे हैं वहां पर जो है दोनों आ जाती हैं। हाथ में तेज धार हथियार लेकर सीधे बरामदे में आती हैं। उस वक्त पिता गहरी नींद में सो रहे होते हैं। उसी वक्त सबसे पहले कोमल की छोटी बहन जाकर के अपने पिता के दोनों पैरों को पकड़ लेती है और कोमल को जब अपने हाथों में तेज धार हथियार लेकर के आई थी उसी हथियार से अपने पिता के गले पर जो है उस हथियार से कई बार कर देती है। फिर यही बार उनके पेट पर भी कर दिए जाते हैं। दरअसल इस घटना को इतनी फुर्ती से अंजाम देती है कि राम प्रसाद की चीख भी निकल नहीं पाती है। इनकी घटना स्थल पर मौके पर मौत हो जाती है। जब अपने पिता की हत्या कर देती हैं, इनके बाद जो नीचे खून गिरा होता है उसे अपनी चुन्नी से साफ कर देती हैं। उसके बाद वो चुन्नी और हथियार को ले जा करके
और पास में ये कमरा बना होता है, उसमें भूस होता है, वो उसके ढेर में छिपा देती है। अब उस पर दोनों अपना हाथ धोते हुए साफ सफाई करने के बाद फिर अपने माँ कमरे में जाकर के बगल में पड़े इंतमाम से सो जाती हैं। दरअसल उन्हें पूरा यकीन था कि शायद ये अब कभी कोई इन्हें पकड़ नहीं पाएगा। जैसे ही 23 फरवरी 2026 को जब कोमल की मां चंद्रकला की आंख खुलती है, बरामदे में जाकर अपने पति की डेड बॉडी को देखती है, देख करके रोना धोना शुरू कर देती है। इधर कोमल और उनकी छोटी बहन भी नाटकीय अंदाज में अपनी माँ के पास बैठ जाती है। बैठ करके वो भी नाटक करने लगती है ताकि किसी को देखकर ये शक ना हो पाए कि राम प्रसाद की हत्या उनकी बेटियों ने ही की है। बाकाई कोमल जब पूरी कहानी पुलिस को बताती है, उसके बाद से पुलिस के ही तहरीर से उसकी छोटी बहन को भी गिरफ्तार करती है। सबसे पहले इन दोनों को लेकर के इनके घर पर आती है और फिर इनके बताई हुई जगह पर जाकर के जिस भूसे के ढेर में इन्होंने उस हथियार को और चुन्नी को छिपा रखा था, उसे बरामद करती है। साथ में इन दोनों को फिर से थाने में लेकर आती है और इनकी माँ दोनों भाइयों को गिरफ्तार करके पुलिस इन तीनों को छोड़ देती है। इन दोनों को जब अपराध स्वीकार कर लेती है, इसके बाद से पुलिस इन दोनों को जिला जिला अदालत में पेश करती है, जहां से कोमल को जेल भेज दिया जाता है। लेकिन उसकी छोटी बहन अभी नाबालिग थी, इसलिए उसे सुधार बाल गृह में भेज दिया गया है। इधर रामप्रसाद की डेड बॉडी की जब पोस्टमार्टम हो जाती है, तो उसके बाद पुलिस डेड बॉडी को उसके परिवार वालों के हवाले कर देती है। रामप्रसाद के परिवार वाले भी काफ़ी नम आंखों से उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। लेकिन पुलिस जब इस केस का खुलासा करती है, असली लोग जब मालूम चलता है कि वाकई में इसे सुनने के बाद हर कोई हैरान रह जाता है। दरअसल काफ़ी लोग इस तरह की बातें करने लगते हैं कि आखिरकार कोमल ने जो अपने पिता की हत्या की है, इसमें गलत था और कौन किसकी गलती थी। जितनी भी सारी मुंह मुंह होती हैं, सब अपने तरह की बातें बनाते हैं। कुछ तो ये भी कहते हैं कि राम प्रसाद की हत्या के जुर्म में कोमल उसकी छोटी बहन जो अपने गुनाहों की सजा काट रही है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि कोई तकलीफ पहुंचाना नहीं है। बस आपको बताना है कि आप जहां पर भी रहें सुरक्षित रहें, खास करके अपने परिवार का ख्याल रखें। दोस्तों, इस घटना में आपके जो भी राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। दोस्तों, एक बेटी होती है, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि इस तरीके से एक ऐसा कदम उठा सकती है। जो पिता अपनी बच्चियों को, अपनी औलाद को इतनी प्रेम से दुलार से पालता है, वही उसका मौत का कारण बन जाएंगी। दोस्तों, ये घटना बहुत ही समाज को झकझोर कर देने वाली है कि एक पिता के साथ एक बेटी जो है इस तरह की घटना का अंजाम कैसे दे सकती है। तो ना जाने आज के दौर में समाज में क्या क्या हमें सुनने को और देखने को मिलता है। तो दोस्तों, इस कहानी के माध्यम में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर लिखना। दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।